अस्सलाम वालेकुम जनाब। अब हमारा जो अब अगला टॉपिक है वो है आईजीए नेफ्रोपैथी। आईजीए नेफ्रोपैथी सबसे पहले तो उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मसला किससे है, आईजीए से, जो कि हमारे पास क्या कॉज करवा रहा है, नेफ्रोपैथी। अब सवाल उठता है, आईजीए तो हमारा खुद का बॉडी कंपोनेंट है, ये कैसे जो है हमारे पास नेफ्रोपैथी कॉज करवा रहा है, तो यहाँ क्यों करवा रहा है और नेफ्रॉन पे ही ये आकर क्यों रह रहा है। तो हमारी बात आ जाती है ये। अब हम क्या कह देते हैं, पहले इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं। या इंट्रोडक्शन क्या होती है, आईजी मैंने पहले आपको क्लियर कर दूँ, आईजी एबनॉर्मल आईजी होती है। ये अपना बॉडी की जो नॉर्मल आईजी है वो जाके नेफ्रोपैथी कॉज नहीं करवाती है। ठीक है, अब हम लोग इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये चिल्ड्रेंस में और एडल्ट्स में होती है। और जो है ये इसकी जो मेल हमारे पास वो हेलमार्क है, वो हमारे पास क्या है, ग्रॉस हेमेचोरिया होता है। अच्छा, इसमें हेमेचोरिया क्या होता है कि अभी इसको रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं। अभी एक दफ़ा हेमेचोरिया हुआ है, फिर गुम हो जाएगा, महीने बाद दोबारा उसको एपिसोड होगा, उसका दोबारा हेमेचोरिया होने लग जाएगा। ठीक है, इसमें ये हमारे पास कॉज हो रहा होता है। अब हम कह देते हैं कि हेमेचोरिया एबनॉर्मल हेमेचोरिया बनता है किस वजह से हमारी बॉडी में, कि उसकी ग्लाइकोसाइलेशन नहीं हो पा रही होती है। ठीक है, अब मैं पैथोजेनेसिस में आपको बताती हूँ। अब आईजी नेफ्रोपैथी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिकरेंट माइक्रोस्कोपिक एंड और ग्रोस हेमेटोरिया, जो कि मैंने आपको बता दिया है। मोस्ट कॉमन ग्लोमेरुलर डिजीज़ है, रिवील्ड बाय द रीनल बायोप्सी। ठीक है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। अब हेलमार्क इसका क्या है, डिपोजिशन हो जाती है आईजीए की, कहाँ पर, मिजेंजियम ऑफ द ग्लोमेरुलस। ठीक है, पहले आपको मैंने पहले भी स्ट्रक्चर में बताया है मिजेंजियम कहाँ है, क्या करता है, वो फिर आपको दिखा देती हूँ। अभी हमारे पास नॉर्मल स्ट्रक्चर है किसका, ग्लोमेरुलस का। अब ये जो हमारे पास है ये मेसेंजियम सेल्स हैं और ये मेसेंजियम मैट्रिक्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं ग्लोमेरुलस को। अब हमारे पास क्या होते हैं कि आईजीए जो है वो एबनॉर्मल आईजीए जो है वो हमारे पास जाके कहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, मेसेंजियम में, जिसकी वजह से हमारे पास हेमोचूरिया वगैरह हो रहा होता है। ठीक है, अब हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात कर लेते हैं। तो मैंने सिंप्लिसिटी में यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब कोई भी इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में तो हमारे पास एज यू नो कि हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीए जो है वो वहाँ आएंगे। ठीक है, अब आईजी हमें कि उसको हमारे लिए काम करने के लिए उसके लिए ग्लूकोज ज़रूरी होता है। अब वो एबनॉर्मल आईजीए में कन्वर्ट क्यों हो जाता है, उसकी ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होती किसी वजह से। जब ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होगी तो वो ग्लाइकोसाइलेट डिफिशिएंट होगा। ग्लाइकोसाइलेट डिफिशिएंट हो गया तो अब क्या होता है कि उसके अंदर जब ये एबनॉर्मल हो गया तो हमारी बॉडी समझती है बाहर से एंटीजन आया है, कोई एंटीजन, तो वो क्या करती है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं। जब एंटीबॉडीज़ बनाती है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो कि जाके डिपॉजिट कहाँ हो जाते हैं, हमारे पास मेसेंजियम के अंदर, ग्लोमेरुलस के मेसेंजियम में, जिसके रिजल्ट में हमारे पास हेमोचूरिया और होता है। हेमोचूरिया किसका, वैसे हमारे पास मेन किसका है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम का, और इसी वजह से हम इसको भी कहते हैं कि ये नेफ्राइटिक है, सिंड्रोम में आता है। अब जैसे कि मैंने बता दिया, डिपोजिशन ऑफ एबनॉर्मल आईजीए और एड मेसेंजियम, सही है, और इसका ग्रोथ हेमेटोरिया होता है। पैथोजेनेसिस में मैंने आपको बता दी, एबनॉर्मल जो है वो ग्लाइकोसाइलेशन होती है, इसकी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है, ऑटो इसकी एंटीबॉडीज़ उसके खिलाफ बन जाती हैं। ठीक है, और जो है और ठीक है, मोस्टली अक्कर कहाँ होता है कि अब हम कहते हैं कि हेरिडिटरी डिफिशिएंट है कोई पर्सन, उसके अंदर, या सीलिएक डिजीज़ जिसको होती है, सीलिएक डिजीज़ हमारे इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, वहाँ पर अगर किसी को वो है उसमें, और लिवर डिजीज़ पेशेंट में जिसको लिवर का मसला हो उसमें जो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम मॉर्फोलॉजी की बात कर लें तो मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, अब मैंने आपको बताया कि क्या हुआ है कि वो मेसेंजियम में जाके क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो रहे होते हैं। अब डिपॉजिट हो रहे होते हैं तो जाहिर है मेसेंजियम का साइज़ बड़ा होता जाएगा, बड़ा हो जाता है, तो वाइडनिंग ऑफ मेसेंजियम हो जाती है और इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है वहाँ पर। जब इन्फ्लेमेशन कॉज होती है तो वहाँ पर सेल भी ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, उस सेलुलर डेब्रिस भी हो जाते हैं। अब हमारे लाइट माइक्रोस्कोप ने हमें क्या दिखाया, वाइडनिंग है किसकी, मेसेंजियम की, और इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही है। और हमारे पास आईएफ वाले ने क्या दिखाया, आईजीए है, ठीक है, और C3 है। C3 यहाँ पर क्यों आया कि इसके लिए हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, अल्टरनेटिव जो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास वो है वो एक्टिव हो जाता है, जिसको हम C3 जिसमें इन्वॉल्व होता है। पीछे हमने उसमें दूसरे वाले में क्या पढ़ा था कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में कि C4 जो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट है वो एक्टिव हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कौन सा एक्टिव हो रहा है, C3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी हमें यही चीज़ें दिखेंगी कि आईजीए या इसमें सेलुलर डेब्रिस जो है वो उसके साइज़ बड़ा होगा, ये चीज़ें हमें नज़र आ रही होंगी। क्लिनिकल फीचर की बात कर लें तो हमें वही नेफ्राइटिक सिंड्रोम वाली सारी, हमारे पास हेमेचूरिया हो रहा होगा, प्रोटीनूरिया हो रहा होगा, और ये डिज़ीज़ जो है वो स्लो प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है।
ठीक है, अब कोई पूछना हो सवाल या मैंने आपको आईजी नेफ्रोपैथी पढ़ा दी है, इसके आगे कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।